ओम शांति। बाप दादा की हम बच्चों से अब यही आस है कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बने, जो संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल भी टच ना करें। जैसे देह और देह के संबंधों की सीढ़ी चढ़े, वैसे ही अब बुद्धि से पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, बाप समान संपूर्ण संपन्न बने, अर्थात पुराने संस्कार व पुरानी नेचर पूरी बदल जाए, ईश्वरीय नेचर बन जाए। क्योंकि बाबा कहते अब महाभारी लड़ाई खड़ी है, विनाश होने वाला है, अंतिम लड़ाई होनी है। तो हर तरफ से तुम बच्चों के ऊपर विपदाएं आ सकती हैं। इसके लिए बाबा कहते अब पुराने संस्कारों को टच नहीं करो। कोई भी दुख अशांति आए ऐसा चलन नहीं चलो। अब चेक करो मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई है या नहीं, क्योंकि बाबा हमें सुखदाई बनाने आया। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं जहां सुख ही सुख होगा। तो वहां जाने के लिए बाबा कहते सबको सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। यही स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब पुराने संस्कारों से मुझे स्वतंत्र होना है, नए ईश्वरीय संस्कार अथवा अपने आदि अनादि संस्कारों को ग्रहण करना है। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों में हम भाई बहनों के लिए पुरानी नेचर, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अनेक अव्यक्त वाणियों में विशेष महावाक्य हैं, जिनमें से हमने 10 महावाक्यों का मनन अब तक किया। आज 11 से लेकर 20 तक का मनन करेंगे। बाप दादा कहते प्लेन और प्रैक्टिकल को समान बनाने के लिए स्मृति में प्लेन, वाणी में भी प्लेन और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता हो। कोई भी पुराने संस्कार का कहां दाग ना हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तब प्लेन और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता एरोप्लेन की मुआफिक उड़ेगी। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते सच्चे रहो। सत्य बाप को प्रसन्न करने का आधार है सच्चाई और सफाई। कहावत भी है सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों का यह नया मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है। पुराने जीवन के पुराने संस्कार स्वभाव अब संकल्प मात्र भी नहीं आना चाहिए, एक संकल्प भी टच नहीं होना चाहिए। तो सदा ऐसे रहना है कि हम एकदम प्लेन हैं, जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। तो अंदर बाहर जब समान बन जाएंगे, सच्चाई सफाई को धारण कर लेंगे, प्लेन बन जाएंगे, तो प्रैक्टिकल में भी हम बच्चे सफलता मूर्त बन जाएंगे। आगे बाबा कहते कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर दोष रखते हैं। कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्यूअर करना। यह नेचर क्यूअर वाले फास्ट रखते हैं। ऐसे आप बच्चे भी पुरुषार्थ में जो नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि यह करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बन सकेंगे।
अर्थात बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी प्रतिज्ञाएं करते हैं, उपवास करते हैं, और जब कोई बीमारी हो जाती है तो भी कई नेचर क्यूर करते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, फास्ट रखते हैं, कई चीज़ों को छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप बच्चों के लिए विशेष पुरुषार्थ यही है कि जो आपके पुरुषार्थ में बाधा बनते हैं उन बातों को चेक करो और चेंज करते जाओ, छोड़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें निश्चय बुद्धि बनकर विजयी बनना है। तो यह निश्चय हो कि मैं कल्प पहले भी बनी थी, अभी भी बनूंगी। मेरे जो ओरिजिनल संस्कार हैं आदि अनादि स्वरूप के, वही संस्कार मुझे अभी संगम पर ही बाबा धारण कराने आया और करना ही है। तो उसके लिए भले ही कुछ त्याग करना पड़े तो त्याग करूंगा। आगे बाबा समझाते, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। अर्थात जिस प्रकार हमारे बाबा पिता निराकार परमात्मा के संस्कार हैं, वे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते, ऐसे ही बाबा कहते अब तुम बच्चों को भी हर आत्मा के प्रति रहम दिल, दया भाव रखना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना है, क्योंकि तुम्हें यह ज्ञान है कि वे परवश आत्माएं हैं। तुम बच्चे ही स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन करते हो। तो जब तुम्हें दूसरा देखेगा तो वह भी तुम्हें कॉपी करेगा। तो ऐसे ही पहले स्वयं को मिटाना है और सर्व के सहयोगी बनते जाना है। आगे बाप दादा कहते, जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच करो। सदैव यह स्मृति रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। विज्ञान के साधन अनेक पुराने साउंड कैच करते हैं, दूर दूर के साउंड को कैच करते हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चों के तो निजी संस्कार हैं, तुम्हें तो केवल अटेंशन रखना है, क्योंकि आत्मा के जो संस्कार स्वतः बने हुए हैं वे अभी देह भान के कारण दब जाते हैं। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाने। तो अब देही अभिमानी बनकर अपने अनादि आदि पवित्र संस्कारों को इमर्ज करो, कैच करो कि मैं पहले भी था और अब फिर बन रहा हूं। आगे बाप दादा समझाते, आपस में दिलों के मिलन से संस्कारों को मिलाना है। इसके लिए कुछ भी मिटाना पड़े, कुछ भूलना पड़ेगा, कुछ सामना करना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल जाएंगे। यह है अंतिम सिद्धि स्वरूप। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाले बना दो, सभी के संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आए, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। अर्थात बाबा हमें सदा श्रीमत देते, अपने संस्कारों को ऐसा मोल्ड बनाओ कि किसी के भी संस्कारों में मिलन हो जाए।
तो संस्कार मिलाना ही बाबा कहते सबसे बड़ी प्राप्ति है। उसके लिए भले तुम्हें कुछ मिटाना पड़े, भुलाना पड़े, सामना करना पड़े, पर अंतिम सिद्धि स्वरूप यही है कि सर्व के संस्कारों को मिला लेना, सर्व के संस्कारों में मिल जाना। पर सदा यह स्मृति रहे कि मेरे जो अनादि आदि संस्कार हैं वे कहीं भी दब ना जाएं, वे सदा इमर्ज रहें और किसी के संस्कारों के वशीभूत ना बने। आगे बाप दादा समझाते ब्राह्मणों की नेचर सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप है। ब्राह्मणों के लिए बाप दादा कहते गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसे ही सतयुगी देवी देवताओं का गायन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो वे सभी संस्कार अभी हमें धारण करने हैं, उनका स्वरूप बनना है। बाबा कहते पश्चाताप के संस्कार ना तो ब्राह्मणों के हैं ना ही देवी देवताओं के हैं, वे संस्कार क्षत्रिय पने के हैं। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, ब्राह्मण भी सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। तो अभी आप बच्चों का विशेष पुरुषार्थ है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना। आगे बाबा कहते बाप समान नेचर, अर्थात सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल, इस नेचर को अपना लो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेचर अर्थात प्रकृति का सुख लेने के लिए अपनी ओरिजिनल अनादि नेचर को अपनाओ। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। यदि देह भान की नेचर के वशीभूत रहते हो तो बार बार हिम्मतहीन बन जाते हो, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है। आगे बाप दादा कहते ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव, संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने। वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं हैं। वे निरंतर एक बाप की याद में रहते हैं, एक बाप की सेवा में खुद को बिजी रखते हैं, तो सदा उनका योग लगा ही रहता है। क्योंकि कभी भी किसी को अपने पिता को याद रखना पड़े, यह नहीं होता, वह स्वतः ही याद होता है। बस निश्चय हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, वह संगम युग पर आया है मुझे संपूर्ण संपन्न बनाने, जिसके लिए बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया, योगी भव, ज्ञानी भव। तो ज्ञान स्वरूप योग युक्त रहने के लिए बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती, वे सदा और स्वतः याद में रहकर ही कर्म करते हैं। आगे बाप दादा समझाते जब नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी तो धारणा भी नेचुरल होगी। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, उस गुण को धारण करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपनी जीवन बना दी।
इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूति बन जाती है। उन्हें सहज योगी, सहज धारणामूर्त कहा जाता है। आगे बाबा समझाते समय प्रमाण, सरकम स्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। चाहे आकारी फरिश्ता हो, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरंकारी बनना। इसके लिए व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा कर दो तो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ते बन जाएंगे। तो यह थे बाप दादा के संस्कार परिवर्तन के विशेष महावाक्य जो कई अव्यक्त वाणियों से लिए गए हैं। ऐसे ही संस्कार परिवर्तन के और महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।